जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिर गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 21 से सामने आ रही है, जहां पर दीवार ढहने का मामला सामने आया है। ये खबर सामने आई है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दीवार के ढहने की वजह से कई लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। ये आशंका यहां पर जताई गई है। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, करीब 100 मीटर लंबी दीवार बताई जा रही है कि गिरी हुई है और इस दीवार के गिरने की वजह से कई जिंदगियां इसकी चपेट में भी आ चुकी हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि अगर इस दीवार के नीचे कोई दबा हुआ है तो उसकी जिंदगी बचा ली जाए। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि जलवायु विहार में ये दीवार गिरी है। कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना है। ऐसे में जेसीबी भी वहां पर मंगवाई गई है और फिलहाल सबसे पहली कोशिश ये है कि अगर वहां कोई लोग दबे हुए हैं तो उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकाला जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी ने भी रिएक्ट किया है और गहरा शोक भी जताया है। ऐसे में फिलहाल वहां पर कोशिश है कि अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए। वहां पर फायर की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जी सबीना। तो हमारी सहयोगी प्रियंका मौके से हमें यह जानकारी दे रही है कि किस तरह से नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरी। करीब 100 मीटर लंबी ये दीवार यहां पर ढह गई, जिसके चलते आशंका जताई गई है कि कई लोग इसके नीचे दबे हो सकते हैं। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है यहाँ पर? ये भी आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि जानकारी हमें प्रियंका दे रही थी कि किस तरह से ये दीवार यहाँ पर ढही है और साथ ही साथ लंबाई जो है वो दीवार की करीब 100 मीटर तक बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है कि अगर वाकई इस दीवार के नीचे कुछ जिंदगियां दबी हुई हैं तो वक्त रहते उन्हें बचाया जा सके। मौके की ये तस्वीर देखिए, दहशत भरी तस्वीर भी है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है, क्योंकि 100 मीटर ये लंबी दीवार बताई जा रही है और जैसे ही ये दीवार ढही, अफरा तफरी इस पूरे मामले को लेकर मची। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, क्या कुछ बताया जा रहा है कि इस दीवार के गिरने के पीछे की वजह क्या यहाँ बताई जा रही है और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है? देखिए, अभी कारण का तो नहीं मालूम चला है, क्योंकि अभी पहला फोकस रेस्क्यू करने पर है। यहाँ पर मैं जैसे पहले जानकारी दे रही थी तो जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है, गहरा शोक जताया। साथ में ये भी कहा है कि जो दिवंगत परिवार है उनको 4 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। यानी कि जाहिर तौर पर वहां से कुछ लोगों के जान गंवाने की भी खबर अब पुख्ता की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये 100 मीटर दीवार गिरी और मौके पर जेसीबी को भी बुलवाया गया। कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर थी, लेकिन जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है तो ये भी क्लियर हो गया है कि वहां पर जान भी गई है। तो फिलहाल पहला फोकस तमाम राहत कर्मियों का ये है कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उन्हें अस्पताल में भेजा जाए। फिलहाल कारणों का कुछ जानकारी कि किस वजह से दीवार गिरी, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जी सबीना। हमारी सहयोगी प्रियंका यहाँ पर जानकारी दे रही है कि अभी फिलहाल कारणों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यही है कि अगर इस 100 मीटर लंबी दीवार की ढहने की वजह से जिंदगियां उनके नीचे दबी हुई हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि उन्हें बचाया जा सके। कई लोगों के दबे होने की क्योंकि आशंका बताई जा रही है। अच्छी खासी लंबाई 100 मीटर इस दीवार की है। अब सोचिए, जब ये बड़ी लंबी दीवार गिरी होगी तो किस तरह से वहां पर अफरा तफरी भी मची होगी, दहशत का माहौल भी होगा और जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे या जो लोग इसके आसपास होंगे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, नोएडा 21 सेक्टर का जिक्र करें तो किस तरह का ये पूरा इलाका है और जिस तरह की ये दीवार यहाँ पर गिरी है, अपने आप में क्या वाकई चौंकाता भी है? देखिए, रेसिडेंशियल इलाका है जलवायु विहार, जहाँ जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि सुबह का ये वक्त है और जो एक वीडियो भी सामने आई है उसमें भी दिख रहा है कि जेसीबी मौके पर पहुंची हुई है। तो जाहिर तौर पर पहली प्रायोरिटी ये भी थी कि जो लोग वहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाए। और बिल्कुल जो तस्वीरें, वीडियो, जो प्रारंभिक वीडियो सामने आई है उसमें भी घर नजर आ रही है, यानी कि घरों से सटी हुई दीवार है। तो ऐसे में जिस सुबह के वक्त जब दीवार गिरी है तो लोगों की चहल पहल भी रही होगी, क्योंकि बिल्कुल रेसिडेंसेस पीछे दिख रहे हैं, फ्लैट्स जैसे कुछ पीछे दिख रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि क्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से करने के निर्देश भी सीएम ऑफिस की तरफ से दिए गए हैं कि ऐसे में अगर अभी भी वहाँ कुछ लोग फंसे हैं तो उनकी जान को बचाना पहली प्रायोरिटी है। और जिस तरीके से सेक्टर 21 का ये पूरा इलाका है, रिहाइश इलाका है, तो जाहिर तौर पर
कितने लोग उसमें हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि 2-3 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी सीएम का ट्वीट इशारा कर रहा है कि शायद कुछ जान भी वहां पर गई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दिवंगत के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की जो राहत राशि है वो देने की बात की है, तो जाहिर तौर पर मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। 100 मीटर की दीवार है, ऐसे में कितनी देर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा, अब इस पर नजर है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर तेजी से जारी है, क्योंकि 100 मीटर लंबी ये दीवार यहां पर जैसे ही नोएडा के सेक्टर 21 में डही तो उसके बाद अफरा तफरी मची। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि अगर इस मलबे के नीचे, इस दीवार के नीचे जिंदगियां दबी हुई हैं तो जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू कर बचाया जा सके, उनको प्राथमिक उपचार यहां पर दिया जा सके। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है। प्रियंका भी हमें पूरी जानकारी दे रही है और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए पहली तस्वीर, किस तरह से ये दीवार यहां पर ढही और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। मौके पर सुरक्षा बल, पुलिस, संबंधित विभाग भी यहां पर मौजूद है, क्योंकि अफरा तफरी यहां पर जाहिर सी बात है, दहशत का माहौल जो है यहां पर इस पूरे हादसे के बाद सामने आया होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मसले को लेकर न सिर्फ दुख जाहिर किया बल्कि पीड़ितों को मदद के लिए आर्थिक ऐलान का भी यहां पर आर्थिक ऐलान भी यहां पर किया है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जिनका इलाज जारी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरी सहयोगी प्रियंका इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रियंका, क्या कुछ अपडेट? बेहद दर्दनाक, 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी, लेकिन उससे पहले डीएम ने क्या कुछ कहा है प्रियंका, पहले वो सुनाते हैं, फिर लौटेंगे अपनी सहयोगी प्रियंका के पास। डीएम का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है, वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। हमारी सहयोगी प्रियंका इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रियंका, 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, 4 लोगों का इलाज जारी, वाकई अपने आप में बेहद गंभीर संगीन मामला हो गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि घटना जब सुबह के वक्त हुई, अब जैसे कि ज्यादा जानकारी मिल रही है कि लेबरर्स थे जो वहां पर काम कर रहे थे, जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, तो ऐसे में अब ये सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जैसे अभी प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है, तो ऐसे में 2 लोगों की मौत की बात की जा रही है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। देखिए जो इलाका है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ही नाली साफ करने का, नाली बनाने का, वहां पर ये पूरी घटना हुई है। और ऐसे में फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले तो वहां अभी कोई और किसी और की जान ना फंसी हो, उसको देखा जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और उसके बाद कारणों की जांच की जाएगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि मौके पर दमकल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी घटना पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है और यही वजह है कि उनकी तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी यहां जताया। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। वहीं 4 लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 21 से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दीवार गिर गई। 100 मीटर लंबी ये दीवार बताई जा रही है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जो कि हमें जानकारी भी दे रही है कि हो सकता है कि कुछ और लोग भी इस मलबे में दबे हुए हों, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद, कवायद जो है वो लगातार जारी है। और साथ ही पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 रिपोर्टर प्रियंका की ये खबर निकलकर सामने आई है कि इस दीवार की गिरने की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान यहां पर गंवा दी है और साथ ही 4 लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है प्रियंका, क्योंकि मकसद यही है कि जल्द से जल्द अगर दीवार के नीचे कुछ और जिंदगियां दबी हुई हैं तो उन्हें महफूज किया जा सके। जिस तरीके से पहले प्रारंभिक खबरें आ रही थी कि 4 लोग फंसे हैं, तो ऐसे में इतने लोगों का रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन फिर भी एहतियातन पूरे मलबे को हटाकर देखा जाएगा कि ऐसा ना हो कि कोई और भी लोग वापस फंसे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि मलबे को पूरे हटाने का काम फिलहाल चल रहा है और साथ ही मौके पर जो रेस्क्यू कर्मी है वो भी मौजूद है।
पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है, फायर की भी गाड़ियां वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से जानकारी मिली कि 2 अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पर भी घायल हैं और साथ ही कैलाश हॉस्पिटल में भी फिलहाल घायल है। तो ऐसे में 2 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो घायल है वो गंभीर रूप से घायल है, तो उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और प्रशासन जो है वो पूरे मामले पर फिलहाल नजर बनाए हुए है। प्रियंका, क्या कुछ लगता है, हालांकि नजर इस खबर पर बनी हुई है, लेकिन इस खबर के भविष्य के तौर पर अगर देखें तो 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी है यहाँ पर। यह आंकड़ा ना बढ़े, बस यही प्रार्थना यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन किसकी लापरवाही, किसकी अनदेखी की वजह से यह हादसा यहाँ पर हो जाता है, अब ये वाकई जांच का विषय है। जी बिल्कुल, और यही अब कोशिश रहेगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे होने के बाद कि सही कारणों का पता लग सके। क्या ये किसी लापरवाही की वजह से हुआ है, ये क्या कारण है कि इतनी जो दीवार 100 मीटर दीवार है ये गिर गई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जाहिर तौर पर आप रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अगले प्रायोरिटी यही होगी, लेकिन फिलहाल जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि जो तमाम लोग अभी फंसे होने की जो बात की जा रही है या जो मलबा हटाने की बात की जा रही है, पहले वो सारा काम हो जिससे कि ये क्लियर हो कि और कोई जान वहां पर नहीं फंसी हुई है। उसके बाद जाहिर तौर पर पहला कदम यही रहेगा कि क्यों ये दीवार गिरी, इसके ऊपर जांच की जाए। ये किसी की लापरवाही से गिरी, ये दीवार कमजोर थी या बारिश से जिस तरीके से कुछ दिनों में देखने को मिल रही है उस वजह से हुई, या ये मजदूरों की गलती की वजह से हुई, तो ये तमाम चीजें देखनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और दुखद खबर फिलहाल यही है कि दीवार गिरने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु कंफर्म हो चुकी है और फिलहाल भी लगातार मलबा हटाने का जो काम है, मलबे को देखने का जो काम है कि कहीं और जिंदगियां ना फंसी हो, वो लगातार चल रहा है। यकीनन ये दर्दनाक खबर है कि इस दीवार के ढहने की वजह से 2 लोगों को अपनी जिंदगी यहाँ पर गंवानी पड़ी है। नोएडा के सेक्टर 21 का ये पूरा मामला हादसे के तौर पर सामने आया है। करीब 100 मीटर ऊंची दीवार यहाँ पर गिर गई, जिसके चलते देखिए किस तरह से जिंदगियां यहाँ पर लोगों को गंवानी पड़ी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जांच का विषय जरूर है कि आखिर किसकी लापरवाही, अनदेखी की वजह से ये पूरा दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, और जांच से सच सामने आना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि किसी और को अपनी जिंदगी ऐसे में ना गंवानी पड़े, क्योंकि दीवार का ढहना अपने आप में वाकई एक गंभीर हादसा हो जाता है और 3 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, अब तक जो आंकड़ा 2 था बढ़कर 3 हो चुका है। 3 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। मौत की ये दीवार देखिए किस तरह से गिरती है और 3 लोगों की जिंदगी लीन लेती है, जिसमें एक जख्मी भी बताया जा रहा है और साथ ही कई लोगों के इस दीवार के ढहने की वजह से दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया, साथ ही पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी उनके जरिए कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की प्रियंका की ये रिपोर्ट यहां पर सामने आ रही है, ये खबर यहां पर सामने आ रही है। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, यकीनन ये बेहद दुखद है, दर्दनाक है। 2 से जिंदगियां जो है वो 3 हो चुकी हैं, जो अब नहीं रही इस दीवार के गिरने के चलते। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम कह रहे थे कि देखिए दीवार का गिरना अपने आप में ही ये एक बड़ी घटना है, और जैसे कि अभी 2 का आंकड़ा था, ये आंकड़ा 3 हो गया। हम बता रहे हैं क्योंकि दीवार जब गिरती है और जैसे गंभीर रूप से जब लोग घायल हैं तो क्रिटिकल कंडीशन उनकी बनी हुई थी, तो ऐसे में जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आंकड़ा बढ़ सकता है, देखिए 2 से 3 ये आंकड़ा हो गया है। अब यहाँ पर ये भी अहम है कि देखिए जहाँ पर ये दीवार गिरी है उसके ठीक बगल में ही रेजिडेंस है, फ्लैट्स नजर आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था। ये टाइमिंग की वजह से, मानिए कि वो कुछ मजदूर थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे, वरना आसपास के लोग भी अगर वॉक कर रहे होते या घूम रहे होते तो भी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था। तो ऐसे में अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए और यही रहेगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों है, ये हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, किसी की कमजोरी की वजह से हुआ है, क्योंकि 3 जानें चली गई हैं, जो कि अपने आप में बेहद दुखद खबर है। 100 मीटर की ये दीवार गिरी, हालांकि बताया जा रहा है कि दीवार गिरते ही सूचित किया गया था अलग अलग विभागों को, तमाम विभाग वहां पर पहुंच रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी दर्शकों को हमने बताया कि 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म वहां पर हो चुकी है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी सबीना। और जिस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कितनी गहराई तक इस वक्त ये पूरा गड्ढा यहाँ पर खोदा जा रहा है, यानी कि मलबा किस कदर ऊंचाई तक यहाँ पर पहुंच गया इस दीवार के गिरने की वजह से। इसे महज एक दीवार गिरने के मामले के तौर पर नहीं लेना होगा, बल्कि क्या वाकई कोई लापरवाही हुई, कोई अनदेखी हुई, क्या नियमों का पालन नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। क्योंकि एक दीवार का गिरना और 3 जिंदगियों का मौत में तब्दील हो जाना अपने आप में बेहद दर्दनाक ये खबर निकलकर सामने आ रही है, और अब भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। और जैसे कि मेरी सहयोगी प्रियंका भी बता रही थी, यह हादसा कहीं और भी बड़ा हो सकता था।
क्योंकि आसपास के जो लोग यहां पर रहने वाले हैं, अगर वो वहां पर मौजूद होते तो यकीनन सोचिए एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आती। हालांकि 3 लोगों का जान गंवाना भी अपने आप में बेहद दर्दनाक है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पूरी मामले पर, पूरे हादसे पर नजर बनी हुई है। उनका ट्वीट भी यहां पर सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट करते हुए कहा, गौतम बुद्ध नगर में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल जाकर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम दफ्तर का ये ट्वीट फौरन सामने आया जैसे ही ये हादसा और इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आने लगी। और 2 तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आपके सामने। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है, क्या कुछ कहा जा सकता है इस हादसे को लेकर? एक दर्दनाक गंभीर हादसा यहां पर हो गया है, वो भी नोएडा के सेक्टर 21 में। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा का सेक्टर 21 जलवायु विहार, जहां पर रेजिडेंट्स रहते हैं, जहां पर फ्लैट्स हैं, जहां पर लोगों के घर हैं, वहां पर इस वक्त ये हादसा हुआ है। जाहिर तौर पर हादसा और बड़ा हो सकता था, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन अब पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये देखनी होगी क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था जो बस हो गया, या इसके पीछे किसी की लापरवाही थी, किसी ने गलत काम यहाँ पर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बाकियों को भुगतान करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो भी तमाम दर्शकों अभी तक देख रहे होंगे, कि आप देखें जहां पर जेसीबी काम कर रही है वहां पर बिल्कुल रेजिडेंस फ्लैट सब नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अभी 3 मजदूरों की मौत की जो बात सामने आई है, ये आंकड़ा हम लगातार कह रहे हैं कि बढ़ भी सकता था। ये समय रहा इस तरीके का कि जब दीवार गिरी तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वो मजदूर जो वहां काम कर रहे थे नाली साफ करने का, वो इसकी जद में आ गए। अब यहाँ पर पहली प्रायोरिटी पर प्रशासन के इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के बाद, घायलों को अस्पतालों को पहुंचाने के बाद यही रहेगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, हादसे का असल कारण क्या है और क्या किसी की लापरवाही की वजह से इन लोगों की जान चली गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन के पास अब है। जैसे ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करेंगे तो जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब अब प्रशासन से मांगे जाएंगे और यही प्रायोरिटी प्रशासन की तरफ से भी है। देखिए पूरे मामले पर जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द राहत कार्यों को वहां पर किया जाए और साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को भी 4 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देने की बात सीएम की तरफ से की गई है। लेकिन बात यही कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था, क्या ये किसी और की गलती की वजह से तो नहीं हुआ, ये तमाम अहम सवाल हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होते ही जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे, जिनके जवाब मांगे जाएंगे। प्रियंका, यकीनन जो सवाल इस वक्त आप उठा रही हैं उनके जवाब यहाँ पर सामने आने बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये लापरवाही है, अनदेखी है, नियमों का क्या पालन नहीं किया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते एक 100 मीटर की दीवार भरभरा कर ढह जाती है और उसके चलते जो मौत का यह आंकड़ा है बढ़ता हुआ यहां पर सामने आ रहा है। 3 लोगों की जिंदगियों का जाना अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। और देखिए किस तरह से ये दीवार गिर रही है और जो सवाल यहां पर मेरी सहयोगी प्रियंका उठा भी रही हैं उनके जवाब यहां पर यकीनन सामने आने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जो फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन ऑपरेशन की तस्वीरों के जरिए हमारी नजर इस पर भी बनी हुई है कि मलबे में अगर कोई दबा हुआ है, कोई जिंदगी वहां पर सिसक रही है, तो फौरन उसका रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया जा सके। और मौके पर इसकी पूरी तैयारी भी की गई है, क्योंकि अभी भी आशंका इस बात की है कि हो सकता है कि इस मलबे के नीचे कोई जिंदगी दबी हुई हो जिसे बचाया जाना चाहिए। लेकिन हादसे में 4 लोगों की मौत की यह खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की मौत की खबर यहां पर किस तरह से पहले सामने आ रही थी, मौत का यह आंकड़ा किस तरह से बढ़कर 4 तक पहुंच गया है। बेहद दर्दनाक और गंभीर मसला यहां पर सामने आ रहा है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि 4 लोगों की जिंदगी जाना अपने आप में मायने रखता है, और गंभीर इसलिए क्योंकि एक दीवार का ढह जाना, किसकी गलती, कहां अनदेखी, कहां लापरवाही, जो सवाल यहां पर मेरी सहयोगी प्रियंका भी उठा रही हैं कि यह जांच का विषय है। और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा तो जाहिर सी बात है इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक जांच कमेटी भी बनाई जानी चाहिए, बिठाई जानी चाहिए, जो इस मामले की तह तक पहुंचे कि आखिर 4 लोगों को अपनी जिंदगी इसमें गंवानी क्यों पड़ गई। निचला इलाका, गांव का इलाका, दूर दराज का इलाका, वो ऐसा इलाका होता है जहां पर हादसे हो जाते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 21 में जिस तरह से यह हादसा हुआ है, वाकई ये एक हादसा है या फिर इसके पीछे अनदेखी, लापरवाही है? एक बार फिर से प्रियंका आपकी तरफ रुख करेंगे, पूरी डिटेल हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं।
देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये सेक्टर 21 जलवायु विहार का पूरा मामला है। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ड्रेनेज की मरम्मत का काम करा रही थी और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि केवल मजदूर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से अभी अपडेट किया हमने दर्शकों को कि 4 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये अभी तक जो डेटा हमारे सामने आया है, तो ऐसे में 4 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पतालों में फिलहाल भर्ती हैं। ये सेक्टर 21 की घटना है। अब यहाँ पर राहत कर्मी से लेकर पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग के तमाम लोग सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मलबा हटाने का काम है, उसको किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इनके अलावा तो वहाँ कोई और नहीं था जिसको मदद की जरूरत है। प्रायोरिटी में फिलहाल ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ पर कैलाश अस्पताल में घायल और जो मृतक है वो वहाँ पर भर्ती किए गए थे। और फिलहाल पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सीएम योगी की तरफ से भी जल्द से जल्द राहत कार्यों को करने की बात यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आर्थिक पैकेज भी दिए गए हैं। पर फिलहाल सवाल सबसे बड़ा ये है कि कारण क्या रहा इस हादसे का। 100 मीटर की दीवार खुद यूं ही भरभरा के नहीं गिर जाती है। क्या ऐसे कारण रहे, क्या किसी की लापरवाही हुई, वो पूरा एक जांच का विषय है, जो जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होते ही प्रशासन की भी पहली प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन दुखद खबर ये कि 4 लोगों की मौत सेक्टर 21 के जलवायु विहार में हो गई है। तमाम लोग मजदूर बताए जा रहे हैं जो ड्रेनेज की मरम्मत का काम वहां पर कर रहे थे। जी प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। तो मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर बता रही है कि किस तरह से इस पूरे हादसे की ये तस्वीर यहाँ पर सामने आती है और कई सवाल इसी के साथ खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब तलाशने और सामने आने बेहद जरूरी है। तस्वीर में आपको और पास से यहाँ पर दिखाऊंगी। देखिए, ये मौके की तस्वीर है, नोएडा के सेक्टर 21 की तस्वीर, जहां पर ये पूरा हादसा होता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि सुबह यह हादसा होता है जहां 100 मीटर लंबी जो दीवार है वो ढह जाती है। नोएडा के सेक्टर 21 की ये पूरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर हादसा होता है और अब तक इसमें जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 4 तक पहुंच चुकी है। यानी कि मौत की दीवार ये किस तरह से ढह जाती है, फौरन इसकी जानकारी सूचना विभाग को जानकारी जो है वो दमकल विभाग को दी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन को दी जाती है और उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। मलबे के नीचे जो लोग दबे हो सकते हैं उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश अभी भी यहां पर की जा रही है। ये सीधी तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की कोशिश करिए, क्या ये अनदेखी है, क्या ये लापरवाही है, क्या किसी तरह के नियमों का पालन नहीं हो रहा था जो 4 जिंदगियां इसमें दबकर मौत में तब्दील हो जाती हैं। 2 लोगों की हालत इसमें गंभीर भी बताई जा रही है क्योंकि 100 मीटर की जो ये दीवार थी वो गिर जाती है। भले ही दीवार अचानक से गिरी हो, लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्योंकि अमूमन जब ये खबरें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कोई भी इमारत, कोई भी निर्माणाधीन दीवार जब गिरती है तो उसके पीछे की वजह क्या है, वजह तलाशी जाएगी। लेकिन तब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता के तौर पर अगर कोई भी इस मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसकी जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, वहीं 4 लोगों को अपनी जिंदगी इस हादसे के चलते गंवानी पड़ी है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। इन तस्वीरों के साथ हम कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर नोएडा के सेक्टर 21 में 100 मीटर लंबी ये दीवार अगर गिरती है तो किसकी गलती की वजह से? क्या नियमों की अनदेखी हुई? क्या नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था? आखिर क्यों इस हादसे का सामने आना और 4 लोगों की जान का जाना क्या अपने आप में वाकई ये नहीं बताता कि कितना गंभीर ये पूरा मसला यहां पर सामने आया है? और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बारिश भी हुई, कई इलाकों में बत्ती गुल, जंगलों की आग पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। फियोना तूफान की वजह से डोमिनिकन रिपब्लिक में भारी बारिश, कई इलाकों को नुकसान, बिजली सेवा प्रभावित हुई। पंजाब के मोहाली में भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। और देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपके सामने रखते हैं ताबड़तोड़ 50।
राजस्थान के नागौर हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद बम्बिया गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर हत्या की बात कबूली। राजस्थान के नागौर में हिस्ट्री शीटर संदीप बिश्नोई की कोर्ट में सरेआम गोली मारकर की गई हत्या। डेड बॉडी भी अपने साथ ले गए बदमाश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता को ज्ञानवापी मस्जिद पर सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा भारी। सिर कलम करने और 56 टुकड़े करने की धमकी। सोसाइटी के लिफ्ट के पास मिला धमकी भरा खत। केरल के पलक्कड़ में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी मामले में पकड़े गए आरोपियों से आज पूछताछ करेगी पुलिस। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। कई जगहों पर हो सकती है छापेमारी। जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए गए इमरान हाशमी और उनकी टीम पर पत्थरबाजी। पहलगाम में इमरान के साथ फिल्म क्रू के लोगों को बनाया गया निशाना। पत्थर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन फर्नांडिस से की करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ। जल्द ही तीसरे राउंड के सवाल जवाब के लिए भी बुलाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। शराब नीति को लेकर पूछताछ हुई। आप नेताओं ने उठाए थे सवाल। झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी का घिनौना चेहरा। लोन पर लिए गए ट्रैक्टर की किश्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचला, लड़की की मौत। राजस्थान के जोधपुर में बेटे ने अपने पिता को मारा। मामूली विवाद पर बेटे ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मेरठ में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला से मारपीट। गांव वालों को रंगे हाथ पकड़ने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस थाने ले गई। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी। थाने के सामने ही 2 लड़कों को पीटा। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के बागपत में एक महिला फरियादी का वीडियो वायरल हुआ। महिला पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मी अंदर सो रहा था। पटना के आलमगंज इलाके में हॉस्टल में फायरिंग की गई। कुछ बदमाशों पर 3 छात्रों को गोली मारने का आरोप। छात्रों में दहशत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में बीती रात देखे गए कुछ संदिग्ध आतंकवादी। करीब 1 दर्जन गांव में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेजी से शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा दावा। कहा किश्तवाड़ से आतंकवाद बिल्कुल खत्म। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान। 47 देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली में इंटरनेशनल फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश। कई देशों के ब्लैक वीजा बरामद। मास्टरमाइंड समेत 4 एजेंट धर दबोचे गए। बिहार के औरंगाबाद में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में उत्पाद विभाग। शराब बेचने और पीने के आरोप में 111 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट में पेश भी किया गया। झारखंड के गढ़वा में दूसरे समुदाय के लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन बाद डरा धमका कर छोड़ा। इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क नहीं होने पर महिला को नहीं मिला इलाज। महिला की मौत। अंतिम संस्कार के लिए बैलगाड़ी पर ले जाना पड़ा शव। गांव के लोगों में गुस्सा। बिहार के सुपौल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में जांच की। डॉक्टर्स ने कहा नहीं मिला जनरेटर। यूपी के बहराइच में सरयू नदी में पानी कम होने के बाद कटान शुरू हुआ। नदी में एक मकान समाहित हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज। यूपी के गोंडा में तेज बारिश के बाद उफान पर घाघरा और सरयू नदी। पानी छोड़े जाने के चलते दर्जनों गांव टापू में तब्दील। ग्रामीण ले रहे हैं नाव का सहारा। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घर छोड़ने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र के नासिक में पानी के तेज बहाव में बही स्कूटर सवार लड़की। सैलाब में सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। निफाड इलाके की घटना। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार की दहशत। सीसीटीवी वीडियो में नजर आया गुलदार। 3 महीने में 12 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव में बाघ दिखने से दहशत। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा। अभी तक नहीं पकड़ा गया बाघ। बिहार के सीवान में घड़ियाल निकलने से लोगों में दहशत। मछुआरों ने जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ा। वन विभाग के हवाले से किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। आगरा में बंदरों ने विदेशी महिला सैलानी पर हमला किया। ताजमहल देखने पहुंची थी महिला। हमले में महिला जख्मी।
भोपाल में हिट एंड रन का लाइव वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार ने गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी को टक्कर मारी। एक पुलिसकर्मी ने कूदकर जान बचाई तो दूसरा कार की चपेट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नशे में धुत ऑटो रिक्शा वाले का हाई वोल्टेज ड्रामा। एम्पायर टॉकीज की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी दी, नीचे उतारने की कोशिश में गिरकर बेहोश हुआ। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, लाखों के गहने चुराकर फरार हुआ पड़ोसी दुकानदार। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने से 23 की मौत, 8 बच्चों समेत कई लोग झुलसे। अररिया में और पूर्णिया में 4 लोगों की जान गई। राजस्थान के कोटा में हाईवे पर एक कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हुई। कार सवार ने कूदकर जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में शामिल होंगे। देश भर के बीजेपी शासित निकायों के 121 महापौर और उप महापौर हिस्सा भी लेंगे। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान मोर्चा के कार्यक्रम में ई-बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मिस्र दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद के खिलाफ मिस्र के कड़े रुख की सराहना की। मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। गुजरात के वडोदरा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम, 2 टाउन हॉल में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाया गया। 22 सितंबर को पंजाब की आप सरकार विश्वास मत पेश करेगी। चुनावी चंदे में काले धन पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को बड़ा सुझाव दिया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले कैश चंदे की रकम 20,000 से घटाकर 2,000 करने की सलाह। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर, अब तक 55,000 गांवों में मौत के मामले सामने आए। राजस्थान विधानसभा घेराव करेगी। श्रीनगर में आज खुलेगा कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और लगभग 520 लोगों के बैठने की क्षमता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे आज उद्घाटन। रूस के इजास्क में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार ढहने की वजह से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की जान जा चुकी है, 9 जख्मी बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया और साथ ही पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक यानी कि राहत राशि दी जाएगी। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इस हादसे के चलते 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 9 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ की हालत गंभीर भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि मलबे में अगर कोई जिंदगी दबी हुई है तो उसे भी फौरन बचाया जा सके। और देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपके सामने रखते हैं ताबड़तोड़ 50। राजस्थान के नागौर हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर हत्या की बात कबूली। राजस्थान के नागौर में हिस्ट्री शीटर संदीप बिश्नोई की कोर्ट में सरेआम गोली मारकर की गई हत्या। डेड बॉडी भी अपने साथ ले गए बदमाश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता को ज्ञानवापी मस्जिद पर सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा भारी। सिर कलम करने और 56 टुकड़े करने की धमकी। सोसाइटी के लिफ्ट के पास मिला धमकी भरा खत। केरल के पलक्कड़ में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी मामले में पकड़े गए आरोपियों से आज पूछताछ करेगी पुलिस। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। कई जगहों पर हो सकती है छापेमारी। जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए गए इमरान हाशमी और उनकी टीम पर पत्थरबाजी। पहलगाम में इमरान के साथ फिल्म क्रू के लोगों को बनाया गया निशाना। पत्थर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन फर्नांडिस से की करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ। जल्द ही तीसरे राउंड के सवाल जवाब के लिए भी बुलाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। शराब नीति को लेकर पूछताछ हुई। आप नेताओं ने उठाए थे सवाल।
झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी का घिनौना चेहरा। लोन पर लिए गए ट्रैक्टर की किश्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचला, लड़की की मौत। राजस्थान के जोधपुर में बेटे ने अपने पिता को मारा, मामूली विवाद पर बेटे ने मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मेरठ में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला से मारपीट, गांव वालों को रंगे हाथ पकड़ने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस थाने ले गई। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी, थाने के सामने ही 2 लड़कों को पीटा, पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी के बागपत में एक महिला फरियादी का वीडियो वायरल हुआ, महिला पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मी अंदर सो रहा था। पटना के आलमगंज इलाके में हॉस्टल में फायरिंग की गई, कुछ बदमाशों पर 3 छात्रों को गोली मारने का आरोप, छात्रों में दहशत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में बीती रात देखे गए कुछ संदिग्ध आतंकवादी, करीब 1 दर्जन गांव में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेजी से शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह का बड़ा दावा, कहा किश्तवाड़ से आतंकवाद बिल्कुल खत्म। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान, 47 देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली में इंटरनेशनल फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश, कई देशों के ब्लैक वीजा बरामद, मास्टरमाइंड समेत 4 एजेंट धर दबोचे गए। बिहार के औरंगाबाद में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में उत्पाद विभाग, शराब बेचने और पीने के आरोप में 111 लोगों को गिरफ्तार किया, सभी को कोर्ट में पेश भी किया गया। झारखंड के गढ़वा में दूसरे समुदाय के लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, 3 दिन बाद डरा धमका कर छोड़ा, इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क नहीं होने पर महिला को नहीं मिला इलाज, महिला की मौत, अंतिम संस्कार के लिए बैलगाड़ी पर ले जाना पड़ा शव, गांव के लोगों में गुस्सा। बिहार के सुपौल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली, डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में जांच की, डॉक्टर्स ने कहा नहीं मिला जनरेटर। यूपी के बहराइच में सरयू नदी में पानी कम होने के बाद कटान शुरू हुआ, नदी में एक मकान समाहित हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज। यूपी के गोंडा में तेज बारिश के बाद उफान पर घाघरा और सरयू नदी, पानी छोड़े जाने के चलते दर्जनों गांव टापू में तब्दील, ग्रामीण ले रहे हैं नाव का सहारा। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश, घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र के नासिक में पानी के तेज बहाव में बही स्कूटर सवार लड़की, सैलाब में सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव, निफाड इलाके की घटना। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार की दहशत, सीसीटीवी वीडियो में नजर आया गुलदार, 3 महीने में 12 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव में बाघ दिखने से दहशत, दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा, अभी तक नहीं पकड़ा गया बाघ। बिहार के सीवान में घड़ियाल निकलने से लोगों में दहशत, मछुआरों ने जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। आगरा में बंदरों ने विदेशी महिला सैलानी पर हमला किया, ताजमहल देखने पहुंची थी महिला, हमले में महिला जख्मी। भोपाल में हिट एंड रन का लाइव वीडियो सामने आया, तेज रफ्तार कार ने गश्त लगा रहे पुलिस। मैं हूं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त नोएडा सेक्टर 21 में बड़ा हादसा हुआ है। जलवायु विहार इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर 100 मीटर की करीब दीवार गिरी है, 4 मजदूरों की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता चल रहे हैं, जिनका रेस्क्यू करने की कवायद लगातार जारी है, लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और अगर बात करें तो जिले भर के तमाम आला ऑफिसर्स भी, अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 21 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पर काम चल रहा था, जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर मजदूर काम में जुटे हुए थे, अचानक ये हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आई है। हम आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि सेक्टर 21 के पास ही है, सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल, वहां से 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2 और मजदूरों के मारे जाने की खबर है। और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से गहमा गहमी इलाके के लोग भी पहुंचे हैं, लोगों के मन में दहशत है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर अभी भी इस हादसे के दरमियान चपेट में आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए।
में काले धन पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को बड़ा सुझाव दिया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले कैश चंदे की रकम 20,000 से घटाकर 2,000 करने की सलाह। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर। अब तक 55,000 गांवों में मौत के मामले सामने आए। राजस्थान विधानसभा घेराव करेगी। श्रीनगर में आज खुलेगा कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और लगभग 520 लोगों के बैठने की क्षमता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे आज उद्घाटन। रूस के इजास्क में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। 100 दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ताइवान में भूकंप से भारी नुकसान। कई इमारतें ढहीं, पुल भी टूटे। हर तरफ नजर आया तबाही का ही निशान। ताइवान के बाद मेक्सिको में भूकंप के जबरदस्त झटके। 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। एक शख्स की मौत की भी खबर। कैलिफोर्निया में सीजन से पहले की बर्फबारी सामने आई। बारिश भी हुई। कई इलाकों में बत्ती गुल। जंगलों की आग पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। फियोना तूफान की वजह से डोमिनिकन रिपब्लिक में भारी बारिश। कई इलाकों को नुकसान। बिजली सेवा प्रभावित हुई। पंजाब के मोहाली में भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला।